हेलो दोस्तों, आज फिर से हम आए हैं एक नई कहानी के साथ। आशा और उम्मीद करते हैं इस कहानी से आप लोग अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। मेरा नाम राखी है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरे पति राजेश ने अपने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए हमेशा से मेहनत और मजदूरी का काम ही उन्हें मिला और घर चलाने के लिए उन्होंने यही किया। हमारे 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का और बड़ी बेटी 16 साल की है। अभी तक मेरे पति ने भी जैसे तैसे अपना घर चलाया। इस उम्र में भी आज भी हम वही हैं। अगर हम काम नहीं करेंगे तो खाने को नहीं मिलेगा, घर नहीं चल पाएगा। बेटा और बेटी की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकेगी। मेरे पति की अब ऐसी स्थिति नहीं है कि वो मेहनत और मजदूरी कर सके। उसने अब यह काम उनसे अब यह काम नहीं होता था। अब हम क्या करेंगे? कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे? कैसे कमाएं? मुझे और मेरे पति को यही चिंता खाए रहती थी। नौकरी नहीं है तो अब क्या करेंगे? फिर मुझे एक दिन बैठे यह ख्याल आया कि क्यों ना हम एक छोटा सा ढाबा खोल लें। शहर के बाहर जहाँ से वाहन और गाड़ियाँ आती जाती हैं, वहाँ टीन का एक छोटा सा छपरा बना कर चाय और खाने का एक छोटा सा ढाबा खोल सकते हैं। मैंने अपने पति को यह कहा। उन्होंने कहा कि दुकान खोलने के लिए पैसे। मैंने कहा टीन का छपरा लगाना है, बस उनके लिए पैसे लगेंगे, बाकी सारा खाना बनाने का सामान हम घर से ले जा सकते हैं। थोड़े पैसे मैंने अपने परिचित से मांगे ताकि हम अपना छोटा सा ढाबा शुरू कर सकें। उनके मन में अभी भी संकोच था। वे बार बार मना कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा हम एक बार कोशिश करते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। कुछ दिनों तक मानने के बाद वो मान गए। कुछ दिनों तक मनाने के बाद वो मान गए और हमने एक छोटा सा ढाबा शुरू कर दिया। पहले दिन मैं और मेरे पति वहाँ अपने ढाबे पर बैठे थे, लेकिन कुछ खास लोग नहीं आए। ढाबा छोटा और ऊपर से खाने वाले पहले ही अपने ढाबे फिक्स किए होते हैं कि उन्हें कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है। हमारा पहला दिन निराश भरा था। कुछ दिन ऐसे ही गए। कोई इक्का दुक्की लोग चाय पीने रुका करते थे, लेकिन इतना नहीं होता था कि हम उससे अपना घर चला सके। मेरे पति फिर से काम की तलाश में लग गए। उन्हें एक काम मिल गया जहाँ पर पैसे कम थे और कम मजदूरी भी थी। उन्होंने वो कर लिया, लेकिन मैंने अपना ढाबा आज भी नहीं छोड़ा। अब मैं अपने बेटे और बेटी के साथ वहाँ जाने लगी। हमने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे कुछ लोग हमारे यहाँ आने लगे। 1 महीने में ग्राहक और भी ज़्यादा आने लगे। कोशिश करते करते अब हमारे यहाँ रुकने लगे थे। उन्हें जैसे घर का खाना जैसा मिल रहा था, इसीलिए हमारा छोटा सा ढाबा चल निकला। मेरे पति जितना कमाते उससे ज़्यादा अब ढाबे से कमाई होने लगी। देखते ही देखते हमने जो छोटा सा ढाबा खोला था, उससे हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हो गया। कर्जा लिया था वो भी उतार दिया। हमें एक नई उम्मीद मिल गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। ढाबा के खुले 6 महीने हो गए थे। हमारे चेहरे पर रंगत आ गई थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था। एक दिन घर से जब हम लोग ढाबे पर जा रहे थे, तब मेरे पति कहते हैं ढाबा आज से बंद, कोई भी अब वहाँ नहीं जाएगा। ये कहते वक्त वो बड़े ही गुस्से में थे। ऐसा गुस्सा मैंने उनके चेहरे पर आज तक कभी नहीं देखा था। मैंने बोला, क्या हो गया है? क्या बोल रहे हैं? इतना अच्छा हमारा ढाबा चल तो रहा है, आपको क्या हो गया आज? उन्होंने बोला कि मैंने बोला ना आज से कोई नहीं वहाँ जाएगा, न तू जाएगी ना मेरी बेटी जाएगी। मैंने बोला अब शांत हो जाइए, ताकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अब आराम करें। हम लोग इस बारे में बाद में बात करते। और ज़्यादा गुस्सा हो गए और कहने लगे कोई बात नहीं होगी, जितना कमाता हूँ उतने में ही घर चलेगा। तू आज से ढाबे पर नहीं जाएगी। मेरे पति का ऐसा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस दिन मैं ढाबे पर नहीं गई, लेकिन जब वो शाम को घर वापस आए, उनका मुँह उतरा हुआ था। मैंने सही समय देखकर उनसे
बात की, पूछा क्या हुआ, आपको ऐसा क्यों बोला, आप ऐसा क्यों बोले। वो बोले मेरा मुँह मत खुलवा, मैं सब जानता हूँ कि तू क्या करती है, तेरे साथ मैं इतने दिनों तक वहाँ रहा, कोई नहीं आता था और मेरी जाते ही ढाबा चलने लगा, आखिर ऐसा क्या हो गया, मेरे तो होश उड़ गए। वो क्या बोलने चाहते थे ये मैं समझ गई। ऐसी बात वो भी शादी के इतने दिनों के बाद उनके मुँह से सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह मेरे पति हैं। मैं एकदम खामोश हो गई। रात को मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे और मेरे मुंह से अब तो ढाबा का नाम भी नहीं आया। इस तरह की बात सुनने के बाद मेरे अब कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही थी। उस दिन से मैं खामोश हो गई और कुछ करने और कहने को बचा ही कि नहीं था। मैंने सोचा कि उनको सफाई नहीं दूंगी, वो अपना काम करते रहें, लेकिन उनकी कमाई से उससे अच्छा गुजारा नहीं हो पाता था। कुछ दिनों बाद जो पैसा जमा था वो भी ख़त्म हो गया। करीब 3 महीने से उनकी तबीयत ख़राब हो गई। वो बिस्तर पर आ गए, काम नहीं कर पा रहे थे। जैसे तैसे उन्हें संभाल कर मैं घर को संभालती थी। घर में जब पैसा ख़त्म होने लगा तो कर्ज लेने की नौबत फिर से आ गई। मैं चाहती थी किसी के घर जाकर खाना बनाना या बर्तन धोने का काम कर लूँगी, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी किसी भी बात के कारण उनकी उसी तरह की बातें करें। एक दिन बिस्तर पर थे, मैं उनके लिए खाना बना रही थी, तब उन्होंने मुझे बुलाया। बोले मैं जानता हूँ उस दिन की बात तुम्हें बहुत परेशान कर रही, लेकिन और मैं तुम्हें लग भी रहा होगा कि मैं तुम्हें यह कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन वो शब्द और बातें मेरी नहीं थी। मैंने कानों में ऐसी बात आई थी, अपने रिश्तेदारों में ऐसी बात हो रही थी। मैंने अपनी बीवी और बेटी को अकेले वहाँ छोड़ दिया है। उन्हें देखकर लोग रुकते हैं जिससे कमाई हो रही। इस तरह की बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। 2 रोटी कमा खा लेंगे, लेकिन यह सब सुनना पसंद नहीं करेंगे। समाज और यहाँ के लोग, खासकर आपके परिचित और रिश्तेदार, आपको आगे बढ़ता देखते हैं तो बहुत कुछ कहने लगते हैं, लेकिन लोग इस हद तक गिर जाएंगे, मुझे इस बात का पता नहीं था। मेरे पति भी उनकी बातों में आ गए। उस समय मैं भी होती शायद उनकी जगह तो यही मैं भी करती। मुझे भी बुरा लगता उतना ही, शायद मैं भी यही फैसला लेती जो उन्होंने लिया। मैंने उन्हें कहा कि अब कहाँ है आपके शुभ चिंतक, अब आपकी मदद नहीं करेंगे, जाइए आप उनसे पूछ लीजिए। हमारे घर में खाने को नहीं है और आपकी तबीयत ख़राब है, आप बताएं कौन आया हमारी मदद करने। दुनिया किसी को खुश नहीं देख सकती और अगर कोई मेहनत करके आगे बढ़ता है तो सारे प्रयास करके उसे पीछे धकेलने की कोशिश करती है, और आप उनकी बातों में आ गई। वो लोग सफल हो गए। सबको बात बनाना आता है। अगर हम भूखे मर जाएंगे तो उन्हें बात मिल जाएगी। वो लोग कुछ समय तक बोलते, अगर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो थक हार कर हमारे पीठ पीछे ही इस तरह का बात करते, सामने आने की उनमें हिम्मत ही नहीं होती। उस दिन मेरे पति की आँख खुल गई। उन्होंने कहा कि तुम सच बोल रही हो, मैं ही पागल था जो लोगों को सफाई देने लगा और अच्छा बनने की कोशिश में अपना ही नुकसान करा लिया। जब हम गलत ही नहीं तो हमें कैसी सफाई देनी और क्यों डरना। मुझे माफ़ कर दो, हमें नहीं बदलना होगा, उन्हें अपनी सोच बदलनी होगी। अगर नहीं बदले तो हमें क्या, हमें अपना कर्म करता रहना चाहिए। क्या अब हम फिर से कुछ कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ, कभी भी देर नहीं होती। अब हम अब भी कर सकते हैं। मेरे पति बोले, अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा अगर तुम चाहो। मैंने कहा हाँ। फिर एक बार कोशिश की, थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन फिर से गाड़ी पटरी पर धीरे धीरे आने लगी। जी हाँ दोस्तों, कभी कोई काम छोटा या बड़ा हो, लेकिन वो गलत नहीं होता है। हमें अपनी मेहनत करना चाहिए। लोगों का क्या है, अगर हमें कोई आगे बढ़ता देखता है तो वो पीछे ढकेलने की पूरी कोशिश करता है, सोचता है कि पीछे खींच लूँ ताकि ये आगे हमसे ना बढ़ पाए। लेकिन दोस्तों, हमें अपने मेहनत और लगन से अपना काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। और आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए, हम ऐसे कहानी वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे और आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहिए।